आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का FIA की तहकीकाती टीम पर हरासा करने का इल्जाम। कहा कि FIA तफ्तीशी टीम ने उनके साथ गैर मुनासिब रवैया रखा और बेहुदा गुफ्तगू की। FIA तफ्तीशी टीम का रवैया मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने खड़े होकर कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर FIA अफसरान ऊंची आवाज में हंसकर मजाक उड़ाते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया, बेवाओं और पंजाब के गरीब अवाम की खिदमत की है, अवाम को सस्ती चीनी दी। साहिवाल में 1320 मेगावाट कोयले का मंसूबा CPEC के हिस्से के तौर पर लगा। नैब मुकदमात के बाद FIA को मेरे खिलाफ वही केसेस दे दिए गए। मुझ पर इल्जाम है कि मैंने मंसूबों में कमीशन खाया। तमाम इल्जामात का मैं FIA को पहले ही जवाब दे चुका हूँ। शहबाज शरीफ के शिकवा पर FIA का जवाब शिकवा भी सामने आ गया। FIA ने शहबाज शरीफ के लगाए तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। FIA ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को ना तो हिरासा किया, ना उनसे बदतमीजी की। शहबाज शरीफ किसी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। उनसे अकाउंट्स में अरबों रुपए से मुताल्लिक सवाल करें तो जवाब देते हैं। मैंने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। मुलाजमीन के अरबों रुपए और फैमिली अकाउंट्स पर कहते हैं मैंने पंजाब की बहुत खिदमत की। गाड़ियों और जायदाद के सवाल पर कहते हैं जवाब बच्चों से लें। शहबाज शरीफ ने एक भी सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दिया। वो गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने नई रंगबाजी की कि FIA अफसरान हरासा कर रहे हैं। इनसे जब पूछो कि लूटा हुआ पैसा कहां से आया, ये हरासा हो जाते हैं। अदालत में भी ड्रामे की कोशिश की पर इज्जत अफजाई कराई गई। हुजूर, लूट मार और जाली टीटी का जवाब दें, ड्रामे बहुत हो चुके। मुख्तलिफ रास्तों से कराची में असलहा स्मगल हो रहा है। IG सिंध मुश्ताक महर का इंकशाफ। कहा कि बसों, ट्रकों, इंटरसिटी कोचों और ट्रेन के जरिए असलहा आ रहा है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह, क्या इंकशाफात किए मजीद IG ने? देखिए, बिल्कुल IG सिंध मुश्ताक महर है, जिनका ये कहना है कि शहर कायद में जितने भी जराइम हैं उन तमाम का हल सिर्फ टेक्नोलॉजी है और अच्छे कैमरे, लाइट्स और ट्रैकर लगाना नागुज़ीर हो गया है। और इस मामले पर उनका मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये भी कहना है कि स्ट्रीट क्राइम एक चैलेंज है और स्ट्रीट क्राइम में मरने वाला हर शहरी शहीद है। मुख्तलिफ रास्तों से कराची में असला स्मगल हो रहा है। 90% से ज़्यादा टारगेट किलिंग मोटरसाइकिल पर होती है और मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और रेंजर्स एक साथ काम कर रही है। और एडिशनल कराची को भी सिर्फ 2 टास्क दिए गए हैं, जिनमें एक स्ट्रीट क्राइम, दूसरा मंशियात की रोकथाम है। उनका ये कहना है कि सबसे पहले अपने घर को सीधा करना है। अब SP से लेकर DIG रैंक तक की बात पोस्ट की जाएगी और सिंध पुलिस में भी जिद्दत और तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और कई सालों से जराइम के खिलाफ भी काम किया जा रहा है। और स्ट्रीट क्राइम में भी ज़्यादातर मंशियात के आदी अफराद होते हैं और इस हवाले से उनका यही कहना है कि सेफ सिटी मंसूबा, कार, मोटरसाइकिल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां ट्रैकर लगाकर फरोख्त करें और जो भी ट्रैकर निकाले उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए नज़ीर शाह। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका रवाना होंगे। वो अमेरिका में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले से अमेरिका में मौजूद हैं। ज़राए का बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें करेंगे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं मरियम नवाज और बिलावल ने तमाम सियासी इक़दार भुला दिए। मरियम नवाज, उनके वालिद और चचा रिजेक्टेड हैं। बिलावल भुट्टो गैर संजीदा हैं। मुराद अली शाह अमेरिका चले गए और जहाज बिलावल को दे गए। ये जाती उम्रा की फूलन देवी साहबा के अब्बा हुजूर और चाचा हुजूर और कज़न हुजूर खुद समेत ये लोग करप्शन से इन्फेक्टेड हैं, अवाम की जाने से रिजेक्टेड हैं। बिलावल जरदारी एक नॉन सीरियस सियासत में इन्होंने इक़दार ख़त्म कर दी है, इखलाक ख़त्म कर दिए हैं। कि एक मुराद अली शाह साहब जो कि लॉबियस्ट फर्म इंगेज करने गए हैं, खुद गए अमेरिका, जहाज़ दे दिया बिलावल जरदारी साहब को। ये 13 साल के अंदर सिंध का जहाज़ और हेलीकॉप्टर चिंची रिक्शा की तरह चला है, W11 की तरह चला है। और वो शाजिया बीबी फरमाती हैं कि बिलावल ने मिनिस्टरों से लिफ्ट ले ली थी, भाई हमें भी लिफ्ट दे दिया करो। जहाज़ के ऊपर भी कल मैं मिनिस्टर सिविल एविएशन से, सेक्रेटरी एविएशन से, हमने इंशाल्लाह 13 साल में जो सिंध के जहाज़ उन्होंने गलत इस्तेमाल किए उनका इंशाल्लाह हिसाब किताब होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि एक बार नहीं, बिलावल 3 बार जाए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। इमरान खान के साथ खुद भी कश्मीर कैंपेन पर जाऊंगा। 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी तक भारत से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ खुद अमन के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی عدم موجودگی میں آصفہ بھٹو کو آزاد کشمیر کے سیاسی اکھاڑے میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آصفہ بھٹو آزاد کشمیر میں پارٹی کی انتخابی مہم چلائیں گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو آئندہ ہفتے کراچی سے اسلام آباد پہنچیں گی، جس کے بعد وہ پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہوں گی۔ آصفہ بھٹو آزاد کشمیر کے مختلف انتخابی حلقوں کا دورہ کریں گی اور جلسوں ریلیوں سے خطاب کریں گی۔ آصفہ بھٹو سے پہلے بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاک فوج اور رینجرز سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر عبدالرشید کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے اقدامات کرے گا۔ سیاسی جماعتیں وزراء ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی پر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اراکین کسی دباؤ میں نہیں آئیں۔ شہزاد اکبر نے جتنے کیسز بنائے وہ سب بے بنیاد ہیں۔ ملک کی 3 عدالتوں نے شہزاد اکبر کی نااہلی پر مہر لگا دی۔ نون لیگ کے رہنما تاتارڑ کہتے ہیں شہزاد اکبر الزامات ثابت کرنے سے قاصر رہے۔ کل ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ گلا پھاڑ پھاڑ کر زبان درازی کر رہا تھا۔ کے پی میں 100 ارب میں ایک BRT بنائی نہیں، جلائی گئی۔ مریم اور بلاول ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں۔ سرٹیفائیڈ جھوٹی مریم نواز کشمیر بچاؤ نہیں، ابو بچاؤ مہم پر کشمیر نکلی ہوئی ہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں ان لوگوں نے بھارت جا کر حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر کشمیری ہوتے تو کلبھوشن کا سب کے سامنے نام لیتے۔ ملک میں کرونا کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹے میں مثبت کیسز کی شرح 3.79 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 35 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 22,555 ہو گئی۔ اس دوران 48,134 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,828 مثبت نکلے۔ کراچی کے مختلف ویکسینیشن مراکز پر SOPs کے تحت ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اور شہری اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی سینٹر سے رجوع کر رہے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہیں سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ نازم آباد کے، جہاں SOP کو اولین ترجیح کے ساتھ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو اپنے ملک کی، اپنے بچوں کی سیفٹی چاہیے تو ضرور لگوائیں، کسی افواہ میں نہ آئیں۔ ان کو لگوا لینی چاہیے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، جو آپ بیماری سے بچ سکیں۔ شہر میں اب ویکسینیشن مراکز کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے سبب شہریوں کو مکمل سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی سیفٹی خود نہیں کریں گے تو گورنمنٹ پہ کیسے ہم بلیم ڈال سکتے ہیں؟ ویکسین پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے ہمارے لیے تو ہمیں ضرور اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ ماہرین صحت بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کووڈ کی چوتھی لہر کے پیش نظر ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کیا جائے، جبکہ شہری کہتے ہیں اپنی اور دوسروں کی صحت کے لیے ویکسینیشن ہی واحد حل ہے۔ کراچی میں قائم محکمہ صحت حکومت سندھ کے مختلف مراکز کے اوپر شہریوں کی بڑی تعداد ویکسینیشن کے لیے رجوع کر رہی ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کے اس اقدام کو خوشائن قرار دیا ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ کورونا کی چوتھی لہر سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط برتنا ہوگی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں NCOC کی گائیڈ لائنز پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے۔ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، احتیاط کا راستہ ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہر شہری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ کورونا SOPs کی پاسداری اور ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ بے احتیاطی اور SOPs کی خلاف ورزی سے کیسز میں اضافہ ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں ایرا کے جاری تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایرا نے 14,704 منصوبوں کے ترقیاتی پورٹ فولیو کا 75% مکمل کر لیا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ JCC کا 10واں اجلاس 16 جولائی کو ہوگا، جس کی صدارت اسد عمر اور چیئرمین NDRC کریں گے۔ JCC سی پیک سے متعلق فیصلہ سازی کا سب سے بڑا فورم ہے۔ اجلاس میں سی پیک کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اور پیش رفت پر غور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ وزیر اعظم نے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیر کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے حقیقی وکیل ہیں۔ قوم جانتی ہے کہ سابق حکمرانوں نے کشمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ ماضی کے حکمرانوں نے کشمیری عوام کے مفادات پر تجارت کو ترجیح دی۔
वेलकम बैक। लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं, लेकिन बारिश के बायस मैच का टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। इंग्लैंड को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है, तो आज दूसरा मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टॉस जो है वो 3:15 बजे होना था, अब ताखीर का शिकार हो चुका है और 3:30 बजे ये मैच शुरू होना था, लेकिन बारिश ने मैच का मज़ा किरकिरा कर दिया है। और अब जिक्र क्रिकेटर उमर अकमल का, जो नए स्कैंडल में फंस गए। लाहौर में अपने घर के बाहर लोगों से झगड़ा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की दरखास्त पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मौसम का हाल जान लेते हैं तो मुल्क में मॉनसून सीजन का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जलथले कर दिया। नाला लई में तोगयानी का खदशा, ज़लई इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम की हिदायत कर दी है। हाफिजाबाद, जफरवाल, कसूर और पसरूर में भी बादलों ने रंग जमा दिया। मरियम नवाज शरीफ का खिताब शारदा आज़ाद कश्मीर में जारी है। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।